मदरसे में वो बच्चे पढ़ने आते हैं जो किसी स्कूल में नहीं चलते। माँ बाप थक हार करके मजबूरन उस बच्चे से तंग आकर के मौलाना के गोद में लाके डाल के जाते हैं। हजरत ये कहीं नहीं चला, आप तो इसी मदरसा फैज़े आम में डाल दीजिए, ये कहीं नहीं चला। फिर भी इन मदरसों के मुदर्रिसीन की मेहनत शाखा को दाद दीजिए। मंद बुद्धि के दिल की तहरीर पर 30 पारे कुरान की तहरीर ये लिखा गया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कहीं नहीं चलता ना, वो माल भी यहां चलता है। वैसे भी मस्जिदों मदरसों में वो अनाज दिया जाता है जो बिल्कुल आधा धान होता है और आधे धान में चावल। मदरसे में क्या खाने को मिलता है? अल्लाह, ऐसी दाल शरीफ से मुलाकात होती है, अगर गोता लगा करके हजरते दाल को तलाश किया जाए शायद किसी की ज़ियारत। हम भी यहाँ पढ़ते थे जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैजाबाद में, अगर उसमें गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता हमने पानी से गुस्ल किया है कि दाल से। वो दाल हमें मिलती है और रोज आलू सबसे लावारिस सब्जी यही है जो मदरसों में तशरीफ लाती है। हमारे उस्ताद गिरामी कदर हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद वसी अहमद साहब क़िबला वसीम सिद्दीकी वो फरमाते हैं कि एक बार तलबा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर अपने उस्ताद से अर्ज़ किया, हुजूर रोज आलू ही खाने को मिलता है, कभी ये परेशानी हमारी दूर होगी भी कि नहीं होगी? हाँ हाँ बेटा हो जाएगा। कहा कब होगी हज़रत? कहा जब तुम पढ़ाने लग जाओगे तब तुम्हारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। बच्चे फारिग हो गए, कहीं मदरसे पढ़ाने लगे, तो फिर वहां भी रोज आलू। तो बच्चों ने खत लिखा सलाम के बाद, हुजूर वाला आपने फरमाया था कि पढ़ाने के बाद ये गरीबी दूर हो जाएगी, आलू के बाद कुछ और खाने को मिलेगा, मगर सरकार मामला ये है जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। ये ऐसी सब्रो शुक्र वाली सब्जी है, चाहे इसे कूट के खा लो, काट के खा लो, भरता बना के खा लो, चटनी बना के खा लो, कहीं भी भून के खा लो, गोश्त में डाल दो, इसको काट करके तल के कुछ नहीं बोलती बेचारी। ओ पिज्जा और बर्गर खाने वालों, तुम्हारे जो कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं, क्या तुमने यही सलूक उनके साथ भी किया है? जिन बच्चों को तुमने कॉलेज में एडमिट किया हुआ ना पढ़ने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने के लिए, जब वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाने की तैयारी करता, नाम लिखवाया जाता है, तो जानते हैं अम्मी जान सुबह 4 बजे बेदार होती हैं, जो कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। 4 बजे जागती हैं, गुड्डू को नहलाएंगी, काजल लगाएंगी, सुरमा लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी, बढ़िया से कपड़ा पहनाएंगी, शूज के अंदर सॉक्स और टाई लगा करके चकाचक बना करके नजरा वजरा पार करके, हाँ अब उसको जगाएंगे। पराठा वो भी देसी घी डाल रहा, हाँ, और उसी में चॉकलेट भी, एक्स्ट्रा पैसा भी। हाँ बेटा ये तो मैंने रख दिया है, और जरूरत होगी तो बता देना। अब वो आती जगाने के, गुड्डू के पापा अरे उठिए ना, तब गुड्डू के पापा उठते आंखें मलते हुए बुर्र से मोटरसाइकिल स्टार्ट की, बच्चे को जाकर सी ऑफ करके आते हैं। अब जब आया नंबर मदरसा में जाने वाले बच्चे का, तो माँ कुछ नहीं करती, ना तो पराठा है, ना आमलेट है, ना चॉकलेट है, ना पैसे, फटी फटी बनियाई, फटा पैजामा है, टोपी फटी है तो फटी है, ये दोनों नाली चालू है। हाँ, सन्नल कुरान का 4 वरक पहले का फटा है, पीछे का 4 वरक है, ऊपर से 2
थप्पड़, 2 घंटा मदरसा फैज़ियाब में मौलाना का दिमाग चाट के आ जा, मुझे फुर्सत मिले कुछ मोबाइल देखने की। तुम्हें शर्म नहीं आती? गैरतें मर गई हैं। बेशक मुस्तफा करीम की लाई हुई वो मजहबे मुहज्जब की पाकीज़ा किताब जो तुम्हें कारे मज़ल्लत से निकाल कर अर्श की सरहदों तक पहुंचाए, तुमने उस किताब की ये वैल्यू समझी है? ये किताब पढ़ने के लिए आई थी, आगे बढ़ने के लिए आई थी। तुमने मुर्दों के फातिहा के लिए बना लिया इस किताब। बेशक हमारे मोहतमीम हजरात इशारे करें भी क्या? अगर ये कुरान खानी बच्चे को ना भेजे तो सेठ साहब सठिया जाते हैं। हाँ, अम्मा मरी अब्बा मरे, आए मोहतमीम साहब अभी कुरान खानी करवाई। तीजा 10वां 40वां 20वां सब करा डालिए, बख्शिश करवा दी हमारे अब्बा की। अगर इनने कह दिया ठीक है छुट्टी के बाद करवाएंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे। ये धौंस फ्री में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तुमसे कोई फीस ली जाती मदरसों में? किताबें फ्री दी जाती है, मेडिकल फ्री होता है, चटाई फ्री होती है, पंखे फ्री होते हैं, खाना फ्री होता है। फिर भी इस कौम की बेगैरती तो देखो, ऐसे ऐसे बच्चे मदरसों को देती जो किसी काम का नहीं होते। और फिर बेटे क्या कहेंगे, अरे पहले जैसे मौलाना कहाँ मिलते हैं यार, अरे पहले जैसे बच्चे भेजिए ना मदरसे में। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ ने अब्दुल अजीज को मदरसे के हवाले किया था तो हाफिज़े मिल्लत बनकर चले। माँ ने इमाम अहमद रज़ा को मदरसे के हवाले किया था तो आज आला हज़रत के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारफ। जिंदाबाद। माँ ने मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत आले रहमा मुस्तफा रज़ा खान को मदरसे के हवाले किया, आज मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से दुनिया में मुतारफ है। माँ ने मोइनुद्दीन संजरी को मदरसे के हवाले किया, 35 साल पढ़ा उन्होंने, आज अखंड भारत की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए अजमेर में सोया हुआ बंदा। कभी दीजिए ना आप ढंग के बच्चे को पढ़ने के लिए मदरसों में। अंट संट बच्चे भेजते मदरसे में और तवक्को रखते हैं कि इमाम गजाली। मंद बुद्धि का बच्चा भेजा पढ़ने के लिए कि ये भी मुजाहिदे मिल्लत बन के उभरना चाहिए, हाफिज़े मिल्लत बनना चाहिए, मैं जिगर मुर्दा होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों, कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, रब फरमाता है बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया है, हिदायत के लिए आया है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, अगर दुनिया पे राज करना चाहे तो कुरान पढ़िए, सीखिए, अमल कीजिए। दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे अगर नजर ना आए तो बताना, पढ़ो तो सही। कुछ तो यूं मामला है और कुछ लेकर के कलम दबा बैठ गए हैं। उसी कुरान की आयत को लिख लिख के ये ताबीज़ ये पीने की है, ये जलाने की है, ये कांटे वाले दरख्त में लटकाने की है, ये इतने बड़े पत्थर के नीचे दबाने वाली है, किसी में कब्जा में करना तो यूं करना है और यूं करना है। कुरान इसलिए आया। अगर कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके पास आप गए, डॉक्टर ने अपने लेटर पैड पे नुस्खा लिखा, ये सुबह निहार मुंह खाने की दवा है, ये नाश्ते के बाद की है, ये दोपहर की है और ये शाम की है, ये परहेज आपने करना है। उस नुस्खा को लेके आइए और एक बढ़िया सा प्लेट लीजिए, साफ शफाफ पानी लीजिए, डॉक्टर के उस रसीद को उस लेटर पैड पे लिखे उसको धुल डालिए और पी जाइए, आपका मर्ज ठीक होगा। तो मुझे बताइए ना यार, क्या हो गया हमारे लोगों को? कोई मुश्किल आई हजरत दोनों ताबीज दे दिया। मुझे हैरत होती है
कोई मुश्किल आई तो फलाने मजार पे पहुंच गए, परेशानी आई फलाने मजार पे पहुंच गए। हुआ क्या तुम्हें? जितनी भीड़ मजारों पे आती है उतनी भीड़ मुसलमानों की मस्जिदों में क्यों नहीं आती है? बेशक बेशक। क्या नमाजें वहाबियों के लिए? क्या नमाजें देवबंदियों के लिए? एक सिस्टम बना रखा है। ये झंडारोहण की तारीख है, झंडारोहण किया जाएगा। ये तारीख फला है जिसमें डबल कव्वाली होगी, ये तारीख फला जिसमें उलमाए किराम के खिताबातें नायाब होंगे, और ये गुस्ल मजार शरीफ को गुस्ल देने का टाइम है, ये संदल लगाने का टाइम है, और फिर जी ये कुरान खानी का टाइम है, और ये फिर उसके बाद इसका ये टाइम। पूरी कौम को इसी जंजाल में हमारे लोगों ने उलझा रखा है, इसी काम। और हमारी कौम ये समझती है कि शायद यही दीन है। अल्लाह के इज्जत की कसम ये दीन नहीं है। इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिखी हैं। मुझे एक किताब बताओ जो पीर और मुरीद के बारे में लिखी है। सुने भाई, तकरीर सुने आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक किताब मुझे बता दो। लोग इस चक्कर में पड़े हैं, हमारे पीर के तो इतने लाख मुरीद हैं, इतने करोड़ मुरीद हैं। क्वांटिटी बताते हो? ख्वाजा उस्मान हारूनी ने एक क्वालिटी बनाई। वाह वाह वाह। मैं लाता हूं मोइनुद्दीन चिश्ती को और दुनिया भर के पीरों को दावत देता हूं, अपने सारे मुरीदों को लेके आओ और इस तराजू पे तौलो, एक पल्ले पे मोइनुद्दीन चिश्ती और दुनिया भर के सारे पीरों के मुरीद। अल्लाह की कसम ये क्वालिटी सब पे भारी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक क्वालिटी बनाई थी मखदूम अलाउल हक पंडवी ने, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। दुनिया भर के मुरीदों को तौल दीजिए इनके सामने, सब पसंगा है। एक क्वालिटी बनाई थी आले रसूल मारहबी ने, इमाम अहमद रज़ा की। तराजू के एक पल्ले में रखो आला हज़रत को, पूरे दुनिया के पीरों के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, कोई वैल्यू नहीं, कोई मकाम नहीं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्वांटिटी के चक्कर में पड़े हुए हमारे पीर कितने मुरीद हैं, हमारे पीर कितने मुरीद हैं। बंद कर दो बकवासें। किसी पीर से मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है। हम फिर भी पीरी मुरीदी मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो पीराने तरीकत जो दरियाए दजला के रेत पे बैठ के जन्नत बनाकर जुबैदा के हाथ बेचे थे ना, उनकी कब्र अंदर को जाके देखिए, मजार की वो जर्जर स्थिति है। अब गिरे के तब गिरे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मजार, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है बगदाद में, हज़रत जुनैद बगदादी के इलाके में, इसके अंदर मत जाइए, कभी भी छत गिर सकती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमने चरसियों के मजार देखे हैं, गंजेड़ियों के मजार देखे हैं, भांग पीने वालों के मजार देखे हैं, और ऐसे जिन्होंने कमीनों ने एक नमाज नहीं पढ़ी है, 2-2 करोड़ का मार्बल लगा हुआ मकराने का। और हमारे उलमाए किराम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह कसम ये मौलवी इतने मारे जाएंगे इनकी अकल ठीक नहीं आती, जिन्होंने चर्चियों को वली बना दिया, गंजेड़ियों को वली बना दिया। मैं पर्सनल जानता हूं ऐसे पाखंडियों को। इस कॉन्सेप्ट ने हमारी सुन्नियत को बदअमल बना दिया। अल्लाह फरमाता अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? वाह वाह वाह। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो, अल्लाह के बड़े अच्छे अच्छे नाम है, जब तुमने पुकारना हो तो अल्लाह को उन्हीं प्यारे नामों से पुकारा करो। सुभान अल्लाह। कभी सोचा आप एहसास जिंदा होता है आपका? हमने तो दीन को सानवियत की मंजिल में रख दिया है, कोई ताल्लुक ही नहीं पढ़ने पढ़ाने से। याद रखें,
अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ करके बुरे डगर पे चल निकले। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अन्नास अला दीन खलीलिही फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोग अपने दोस्तों के दीन पर होते हैं, तो तुम में से हर शख्स देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है। आप जानते हैं, अगर भले आप शराब ना पीते हो और शराब खाने के आसपास दिखाई पड़ गए तो लोग डाउटफुल होंगे, लगता है कमीना शराब के चक्कर में है। आप जुआ नहीं खेलते हैं ना, लेकिन अगर जुआरियों के पास उठते बैठते दिखे तो लोग कहेंगे ये भी मर्दूर जुआरी है कि नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अच्छे दोस्तों की जो सबसे पहली प्रॉफिट है वो ये है कि उस खुशबूदार इत्र के दुकान की तरह है जिसमें आप बैठे, आपने खरीदा कुछ नहीं मगर खुशबू जरूर आपको। और बुरे दोस्तों की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई भट्टी जल रही हो, आप वहां बैठे, भट्टी के अंदर आपने कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं, लेकिन भले ही आग से आपको तकलीफ हो या ना हो, धुआं तो आपके हिस्से में जरूर आएगा। अच्छा दोस्त कौन है? मेरे करीम आका फरमाते हैं, सबसे अच्छा दोस्त वो है जिसे देखो तुम्हें देखते ही खुदा की याद आए। अच्छा दोस्त वो है जो तुम्हें बुरा काम करते देखे तो तुम्हें रोके, और तुम्हें अच्छा काम करते देखे तो तुम्हें उस पर और ज्यादा काम करने के लिए आपको उस तरफ आमादा करे, और अच्छा काम करो, और अच्छा काम करो। इसलिए ओ लोगों, अपने बेटों से क्लोज होकर के उनके दिलों पर मुस्तफा के वफादारी की तहरीर लिख दो, इससे पहले कोई बदकिरदार दोस्त क्लोज होकर तुम्हारे बेटे को शराबी जुआरी बनाए। ऐसे ही माएं, बहनें, बेटियां अपने बच्चियों से क्लोज होकर के उनके दिलों पर कनीज़ाने फातिमा की तहरीर लिख दे, इससे पहले कि कोई गर्लफ्रेंड राउंड फिगर में बदकिरदारी की कोई तहरीर आपके बच्चे के दिल पर लिखे। ये सोचने का विषय आपका। याद रखें, जब आपके बच्चे और आपकी बच्चियां मोबाइल देख रहे हो और आपके आ जाने पर वो सकपका जाएं, मोबाइल बंद करने लग जाएं, छुपाने लग जाएं, आप समझ जाइए अगर अकल दी है रब ने आपको कि कोई रॉन्ग नंबर रास्ता अपनाने की तैयारी में आपकी औलाद है। सोचिए और 100 बार सोचिए। बावरी जैसी कौम ने ऑल इंडिया पैमाने पर यह फैसला दिया, 15 साल के लड़के और लड़की को जब तक 15 साल से ऊपर न हो जाए उसे एंड्रॉइड मोबाइल कतई नहीं दिया जाएगा। बोहरी, तुम्हें क्या हो गया है? इतने बड़े बड़े मोबाइल पकड़ा दिया है बेटियों को, स्कूल भेज रहे हैं लड़की को, कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, किसी के साथ जा रही है। और बापों, अगर तुम अपनी बेटियों को स्कूल तक छोड़ नहीं पाते हो, उनको लेने नहीं जा पाते हो, तो ऐसी बच्चियों को किसी यतीम खाने में भर्ती कर दो। अगर तुम अपने बहन को, अपने बेटी को और अपने बेटों को स्कूल तक छोड़ना और लेके आना, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं तो खुदा के लिए या तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो, और या फिर पैदा करते हो तो यतीम खाने में भर्ती कर दो, यहां पल जाएंगे। आए दिन हम अखबारात पढ़ते हैं, मीडिया के तवस्सुस से ये बात पहुंचती है, आप भी देखते होंगे कि कितना बुरे हालात और दौर से हम गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोजाना दर्जनों मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग करके शादियां कर रही हैं। तो कहते यार ये कैसे हो रहा है? तुमने शायद अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत में तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। शायद तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, एक बाप और माँ की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तोहफा यह है उसे इल्म सिखाओ, अदब सिखाओ।
क्या आपने जिम्मेदारी निभाई? हमने देखा है कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को जहन को डाइवर्ट कैसे किया जाता है। गेट पर खूबसूरत खूबसूरत औरतें लड़कियां रखी जाती हैं, खूब सज धज के बैठती हैं, ट्रे में चॉकलेट जो बच्चों की फेवरेट होती है वो लेके खड़ी रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, वैसे भी कोई पैदा होते ही कोई ऐसा कोचिंग क्लास शुरू कर दिया जाए कि लोग बच्चा पैदा करें फौरन लाके यहाँ जमा कर दें, तो मैं समझता हूँ 90% लोग इतने तंग आए हुए हैं, इधर पैदा करेंगे इधर लाके जमा कर देंगे। अभी 3 साल का बच्चा नहीं हुआ, चल ढंग से नहीं पाता है, इतना बड़ा बस्ता लाद दिया है, वैन में बैठ के सोता सोता जाता है, कभी यूं गिरता है कभी यूं गिरता है, आता है तो सोते सोते आता है, जाता है तो सोते सोते, क्लासरूम में बैठता तो सोते सोते। अरे कम से कम माओ अपने बच्चों को कलम पकड़ना सिखा दो, इसे चलाना सिखा दो, उसके बाद भेजना मदरसा और स्कूल। वो क्या करते हैं? वेलकम माय सन, वेलकम, वो लेडी, और फिर उन्हें चॉकलेट पकड़ाती है। जब बच्चा घर और स्कूल के मिजाज में तब्दीली देखता है, यार स्कूल में हमारा इतना स्वागत होता है, हमारी फेवरेट चॉकलेट खिलाई जाती है, तो बच्चा घर में नहीं रहेगा, वो जरूर पढ़ने जाएगा, तैयारी करेगा पढ़ने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ है क्या नहीं मुझे पता नहीं, हमारे मदरसों में क्या होता है, जब सलाम पढ़ने के लिए लाइन लगती है तो 2 मौलाना, एक उस्ताद इधर डंडा लिए घूमता रहता, एक इधर घूमता। अब सलाम के बाद या सलाम पढ़ने के टाइम कोई आया मदरसे में, गेट में इंटर हुआ ना, तो कुछ बच्चों को हमने वहीं पेशाब करके देखा, डर के मारे कि हाफिज जी डंडा लिए घूम रहे हैं। अब जैसे वो अभी बता, सलाम हुआ, दुआ हुई, बच्चे क्लास में गए, अब आओ बेटे आओ जाओ, बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने आएंगे। बड़े अदब से अर्ज है असातिज़ा से, हम भी कभी कभी देखते हैं ये यूट्यूब पर कुछ ऐसे मौलवियों की वीडियोस देखी हैं, 2 साल का बच्चा 2.5 साल का बच्चा ऐसे पकड़ लेते हैं, इतना मारते हैं इतना मारते हैं, जी करता कहीं खबीस मिल जाए तो इसकी नाड़े तोड़ मारते। उसे ये एहसास नहीं होता दज्जाल को इस बच्चे की कैपेसिटी क्या है। मेरे करीम आका ने फरमाया किसी के चेहरे पे थप्पड़ मत मारा करो, साइंस ने वेरीफाई किया है थप्पड़ अगर चेहरे पे मारा जाएगा इससे ब्रेन हेमरेज होने का डाउटफुल है। कहां बैठे हैं, शऊर नहीं। मदरसों में मोहतमीम सदर मुदर्रिस की जिम्मेदारी ये बनती है जैसे घंटी लगे हर मुदर्रिस का मोबाइल ऑफिस में जमा करवा लिया जाए, भले ही कोई नाराज हो तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ। बहुत अच्छा। शरान जायज भी नहीं है कि आप एक अजीर की हैसियत से, मदरसे का वक्त है, इस वक्त में आप अपना मोबाइल अपने पर्सनल काम के लिए यूज नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब बैठे इनसे पूछ सकते हैं, बेशक बेशक। तो मोबाइल ऑफिस में जमा हो जाए, छुट्टी के बाद मोबाइल दिया जाए, वरना हमने देखा है 4 बच्चों को बिठा ले सुनने के लिए हाफिज को, तुम इसका सुन लो तुम इसका सुन लो, अगर ऐसा नहीं हुआ मोबाइल अरे खबीस पढ़ लो, ये भी देखा बच्चा क्या पढ़ के सुना रहा है मौलवी खुद पता नहीं। ये मुशाहदा पेश कर रहा हूं। हाफिज के क्लास में सिर्फ 12 से 13 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा अगर हाफिज के क्लास में बच्चे हैं उस्ताद के तो उन बच्चों के साथ जुल्म सरी हो रहा है, जुल्म। और मुदर्रिस के साथ मुदर्रिस ही सबक सुने, सबक पारा सुने, आमोख्ता सुने, तभी आपको मुतब्बिह मिकदार में रिजल्ट मिल सकता है, वरना ठीक है साहब चलने का नाम तो गाड़ी है ही, वो
हमारा बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आता, स्कूल जाता। आप शायद ये समझते होंगे जी वो हमारा बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा। दोस्तों इस खाते में मत रहना। हमने देखा है जब बाप मरने की तैयारी में होता है तो बेटा डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में किसी का गुर्दा चोरी करना होता है। माँ मर रही होती है ना तो वकील साहब काला काला कोट पहन के काली काली जो है कलम लेकर के काला काला और टाई लगा करके काला काला काम कर रहे होते हैं। इंजीनियर साहब फ्रॉड कर रहे होते हैं। और वो बच्चा जो मंद बुद्धि खा था तुमने लाके फैज़याम में छोड़ा था ना, जब तुम मरने लगोगे तो यही लंगड़ा लूला अजीब मंद बुद्धि का बच्चा यासीन लेके बैठे, अल्लाह ये मेरा बाप है जो मर रहा है, परवरदिगार अगर आई है मौत तो आसानी से आ जाए, नहीं आई है तो मेरे मौला मेरे बाप को शिफा दे दे। ये कौन करता है? ये वो बच्चे करते हैं जो हाफिज कुरान होते हैं, जो आलिम दीन होते हैं। शायद आप ये सोचते हो यार मेरा बच्चा अगर हाफिज बनेगा, मौलाना बनेगा तो यार तनख्वाह तो बहुत कम होती है मौलाना लोगों को। सरकारी की बात नहीं करता मैं, जब से सरकारी मामलात हो गए हैं तब से पढ़ाई भी सरकारी हो रही है। हज़रत कैसर साहब शायद आप गवाही दें इस बात की। मैंने एक जगह तकरीर कर दी थी कि बहुत सारे मौलाना नाज़। मैंने कहा मौलाना 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, कमेटी कुछ नहीं बोलती तो अल्लाह से तो शर्म करो, अल्लाह से खौफ खाओ। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। जब 3000 रुपए तनख्वाह मिलती थी तो हाफिज़े मिल्लत जैसे शागिर्द होते थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जैसे शागिर्द होते थे, ये बनकर के पढ़ के निकलते थे। जब छप्पर की छांव में पढ़ते थे, इमली के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और आज कूलर चल रहा है, ऐसी की तैसी चल रही है, पंखे चल रहे हैं, कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन भी है, ठंडा पानी पीने के लिए भी फिल्टर का पानी मिल रहा है, फिर भी गूंगा बहरा लूला लंगड़ा। ये हालात हमारी तारीफ। किसी भी मदरसे में अगर 20-25 बच्चे फारिग होते हैं तो तरतीब देनी पड़ती है कि एक नंबर पर किसको रखा जाए। और कभी वो दौर था जब ये होता था कितने बच्चों को एक नंबर पे रखा जाए। एक वो दौर भी हमने देखा, कितने बच्चों को एक नंबर पे, तजस्सुस होता था बच्चों के अंदर पढ़ने का, हौसला होता था, बच्चों को ऐसे मौके फराहम किए जाएं। अच्छा ये भी ध्यान में रखना जरूरी है बात कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने में ही बांध कर खूंटे की तरह खूंटे के साथ ना रखा जाए, इन्हें घुमाया भी जाए, इनकी वर्जिश भी करवाई जाए, कुश्तियां भी करवाई जाए, पहलवानी करवाया जाए। मेरे मुस्तफा ने पहलवानी की है। तालीम और ताल्लुम के रास्ते में, तबलीग के रास्ते में कभी पहलवानी की जरूरत पड़ती है। अब आपका बच्चा यूं मरा हुआ आ रहा है, कोई भी थप्पड़ मारेगा तो पेशाब कर मारेगा। थोड़ी हेल्थ ठीक है ना तो 100 बार आदमी सोचेगा हाथ डालूं कि ना डालूं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, फ्लाइट में चढ़े, आगे थोड़ा निकले तो पीछे से एक ने कहा ये पाकिस्तानी कहाँ जा रहा है। तो मैंने गौर से घूम के देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहलवानी भी की, कुश्ती लड़ना भी जानते हैं, लाठी चलाना भी जानते हैं, अकेले चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी माँ ने दूध पिलाया मिल लेना कहीं भी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की मक्का के दौर में रेकाना एक बड़ा मशहूर पहलवान था, सुना है आपने? उसकी बकरियां पहाड़ के जिस दामन में चरती थी, मक्का का कोई आदमी अपनी बकरी उस खेत में चरा नहीं सकता था। एक दिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह चल निकले, मुलाकात रेकाना पहलवान से हो गई। जब मुलाकात हुई कहा कौन हो तुम? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। अच्छा वही मोहम्मद जिसने नबूवत का दावा किया? कहा हाँ। कहा मोहम्मद क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा बिल्कुल लड़ूंगा। कहा अगर तुमने हमको पछाड़ दिया तो हम तुम्हारा मजहब कबूल कर लेंगे। कहा हाथ मिलाओ। जैसे रेकाना पहलवान ने हाथ मिलाया, मेरे नबी ने एक बार दबाया ना, तड़प के नीचे पड़ा। जल्दी से उठा,
फिर से एक बार हुजूर ने फिर पटका उठा कर कहा एक बार फिर हुजूर ने मिला, फिर पटका उसको। अब चित्त पड़ा हुआ, अब क्या कह रहा है मोहम्मद, ये तुमने नहीं तुम्हारे रब ने मुझे पटका। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इतने में हजरत उमर और दूसरे सहाबी आका, हुजूर ये रिखाना की बाती है। कहा मैंने रिखाना का काम कर दिया है। एक और पहलवान था अबुल अस्वद अल जमई, इतना पहलवान तगड़ा था, शेर की खाल पे खड़ा हो जाता था और लोगों से कहता था कि हमारे पैर के नीचे से खाल को खींचिए। जब लोग खाल खींचते तो उसके पैर के नीचे की खाल सरकती नहीं थी, खाल टूट टूट के अलग हो जाती। उसने भी कहा मोहम्मद मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अगर तुमने हमको पछाड़ दिया ना तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। मेरे पैगंबर ने वो पटकनी मारी ना उसे, उसने कहा मोहम्मद में कलमा पढ़ने को तैयार। तो तबलीग की राहों में ये भी जरूरी है। हमारे ऐसे मरे मरे बच्चे बेचारे कोई खेलने जा रहे, सिस्टमेटिक निजाम बनाइए और दौड़ लगवाइए बच्चों को। बॉडी बिल्डर बनाइए बच्चों को, चाकू चौबंद रहे, जरूरत पड़ने पे देश की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं और जरूरत पड़ने पे सेल्फ डिफेंस का भी काम है। हम भी रोज चलते हैं, आपने भी देखा होगा 4 बजे 3 बजे रात से लोग सड़कों पे दौड़ते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है। ये रिहर्सल किसके लिए? ये मदरसे बुजुर्गों की यादगार है, इन्हें संभाल कर रखिए। दुनिया की बहुत पैनी नजर है मदरसों पे, बहुत बारीक नजर। उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर कहीं ईमान की स्प्रिट मिलती है तो ये मदरसे हैं, यहीं से इन्हें ताकत मिलती है। लिहाजा मदरसों पे अटैक किया जा रहा है। ये कमी है, वो कमी है, वो फला और डका है। मदरसे के टूटी टूटी चटाइयों के नीचे बम ढूंढा जा रहा है, स्कट मिसाइल तलाश की जा रही। अरे भाई साहब, यहाँ आलू की तरकारी मिलती है, यहाँ कहां से मिसाइल आने वाली है? महीने गुजर जाते हैं, कभी हजरत गोश रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का शरफ नहीं है, यहाँ तुम बम ढूंढते हो। हाँ हाँ, हमें इस लायक बनने दो, अल्लाह की कसम। अबुल कलाम कौन थे? APJ अब्दुल कलाम जैसा जौहर आज भी हमारे बच्चों में मौजूद है। हम अब भी मिसाइल मैन बन करके मुल्क हिंदुस्तान का सर फख्र से ऊंचा करने में सक्षम है। हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इन्हें पढ़ने दीजिए, हमें कोऑपरेट तो कीजिए, हमें पढ़ने तो दीजिए, हमें अपना काम तो करने दीजिए। फिर देखिए इस कौम में कैसे बच्चे पैदा होते मुसलमानों के मदरसे। अल्लाह गवाह है, अगर हमें काम करने दिया है मुल्की पैमाने पर, हुकूमत कोऑपरेट करे तो चाइना की जुर्रत नहीं कि वो हमें गलत नजर से देख सके। ना पाकिस्तान की हिम्मत है हमारी तरफ नजर उठाने की, ना बांग्लादेश की। लेकिन हमें काम करने दिया है, हमको खुद ही दबा के आप रखोगे तो हम काम करेंगे। मदरसा फैज़ आम कादरिया खैरिया फैज़ आम, अल्लाह खैर से इसका फैज जारी रखे। और ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे मसलक के ब्लैक मेलर हैं। हमें अपनी सुन्नियत को साबित करने के लिए किसी मौलाना और मुफ्ती से सनद लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अगर फितना परवरी कर रहा है ना, हमारे भारत में 1.5 दर्जन मौलाना पीर खतीब हैं जो समझते हैं कि मसलक की आला हज़रत मेरे बाप की बपौती है। सूरदास लोगों, मसलक किसी के बाप की बपौती नहीं है। हम पढ़े, हमें पता है मसलक किसे कहते हैं। पूरे देश में फितना फैला के लोगों ने रखा हुआ है। जो एनर्जी हमारी अहले सुन्नत वल जमात की दिफाए अहले सुन्नत पे खर्च होनी चाहिए, वो फसादे अहले सुन्नत पे खर्च हो रही है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले,
इसलिए पढ़िए। जब हमारा बच्चा दीन पढ़ करके स्कूल और कॉलेज में नहीं जाता है ना, बता दूं मैं आपको, अर्ज करूं आपसे, अगर आप ये तवक्को रखते हैं हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाकर के उनको वहां से दीन भी सीखने को मिल जाएगा और सब कुछ सीख लेंगे। अभी मैंने एक लेख पढ़ा था, एक लेडी दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई मुस्लिम कॉलेज के अंदर। क्लास में इंटर हुई तो उसने कहा बच्चों मैं एक ईसाई लड़की हूं, मैं मजहब इस्लाम की दुश्मन हूं, मुसलमानों की दुश्मन हूं, मगर ये मेरा पेशा है। आप मुझे बता सकते हैं कि जो मुसलमान की दुश्मन हो, मजहब इस्लाम की दुश्मन हो, वो आपके बच्चों को दीनियात सिखाएगी? एक बच्चा हमारा मकराने का अच्छी सलाहियत, वो जेएनयू में पढ़ने गया तो एक काफरा मुशरिका लेडी पढ़ाने आई, क्या वो भी दीनियात पढ़ाने आई थी। तो उस बच्चे ने कहा हज़रत मैं अरबी क्लास का एक बेहतरीन जानकार था अरबी लैंग्वेज का, लेकिन जब उसने 35 मिनट सिर्फ अरबी में स्पीच दिया दीनियात पर, तो वो अरबी मेरे बाउंस तक जा रही। हमारे लोग कुरान नहीं पढ़ते, दीन नहीं पढ़ते, गैर पढ़ते हैं, वो कुरान पे रिसर्च करते हैं भाई, तब ये अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चांद पे प्लॉटिंग ऐसे नहीं, इनके बाप क्या इल्म है, इल्म तो इस्लाम के दायरे पर है। करतबा के जामे मस्जिद के मदरसे में यूरोप के सारे लोग कतार में खड़े रहकर एडमिशन के लिए लगे रहते थे। बच्चों का एडमिशन हो जाता था तो यूरोप में जश्न मनाया जाता था, मेरे बच्चे का दाखिला मदरसे में हो गया। जैसे आज आप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में हो गया, ऐसे कभी यूरोप के जंगली लोग, शायद आप समझते हो ये सारा इल्म उनके यहाँ से, अल्लाह की कसम इल्म सिर्फ इस्लाम के पास। इसलिए रब ने कुरान अरबी में उतारा, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम अक्लमंद बन जाओ, तुम्हारे पास शऊर आ जाए, तुम्हारे पास ज्ञान आ जाए, अक्ल आ जाए। ये अल्लाह ने ऐलान फरमाया। दुनिया कुरान पढ़ रही है और हमने इसे फातिहा किताब बना दिया। 10 मरतबा यूं चुम्मी चाटी करेगा, ये सीधे से लगाएंगे, है ना? ये भी सवाब है सवाब, लेकिन कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया है। कुरान पढ़िए, कुरान में सारे उलूम मौजूद हैं। वला रतिबु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुशकी और तरी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद भी कैसे है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है। पढ़िए तो सही जनाब कुरान को। कौन पढ़ता कुरान? कुछ तो रमजान शरीफ में ये लगाते हैं शर्त, इस साल मैंने रमजान में 8 कुरान खत्म किया, कितने 9 बार मैंने खत्म किया। अरे तुम एक बार भी खत्म ना करो, रोज एक पेज पढ़ो और उसका तर्जमा पढ़ो, उसकी तशरीह पढ़ो, ताकि तुम्हारे भेजे में कुछ आए, तुम्हारे रब ने तुमसे कहा क्या है। हाँ, हमने फातिहा की किताब बना लिया है, तावीज की किताब बना लिया है, बख्शिश करवाने की किताब बना लिया है। भाई साहब बंद कीजिए ये सारे ढकोसले। हम ढकोसले इसलिए कहते हैं कि हमने मकसद कुरान को फोड़ कर दिया। इसके पीछे धो के पी रहे हैं, ताक में सजाए जा रहे हैं, सर पे उठाए जा रहे हैं। जब कसम खाने की जरूरत आती तो मस्जिद में लेके मैं कुरान की कसम खाता हूँ साहब, मैं कुरान कसम खाने के लिए आया हुआ। हमारा मुस्लिम बच्चा जब कॉलेज में पढ़ने जाता है तो वो नाम सुनता है साइंटिस्ट के तो ताज्जुब में पड़ जाता है, अरे यार आइंस्टाइन कितना माइंडेड था, गैलीलियो कितना काबिल आदमी था, केपलर कितना माइंडेड था, न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट था, साइंसदान था। पता है तुम्हें, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खाए हैं। तुमने पढ़ा नहीं, फराबी कौन था, अबू रेहान अल बैरूनी कौन था,
तुम्हें पता नहीं दैनूरी कौन था, तुम्हें पता नहीं खवारज़मी कौन था, तुम्हें पता नहीं इब्ने हैसम कौन था, तुम्हें पता नहीं कि जलालुद्दीन रूमी कौन था, तुम्हें पता नहीं माजी करीब का साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था। पढ़िए साइंसदान, तुम समझते हो दुनिया साइंस बहुत तरक्की कर रही है, ये मुसलमानों के पसखुर्दा खाए हुए साइंसदान हैं। अला हज़रमी की 200 किताबें जो साइंस पर थी, उस बंदे खुदा की किताबों को अपने नाम मुंतकिल कर दिया जालिमों ने। मुसलमान इतने जानकार थे, जब स्पेन पर कब्जा किया है अंग्रेजों ने, तो जो रसदगाहें मुसलमान साइंसदानों ने बनाई थी, जहां से वो इजराम फल्की का जायजा लेते थे, सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे, इन गधों को, गोरों को, यूरोपियन को उन रसदगाहों के इस्तेमाल का तरीका नहीं मालूम था, तो उन्होंने उन रसदगाहों को चर्च में बदल दिया। चर्च में पता है आपको? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इनके खुतबे पढ़ते हमारे बच्चे। क्यों हमने बताया नहीं हमारे बच्चों को कि साइंस इस्लाम की कनीज का नाम। कुरान मुकद्दस की तकरीबन 1200 आयतें हैं जो हमें मज़ाहिर कुदरत पर गौर करने की दावत देती है। अफला तंजुरून, अफला ताक़िलून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, ये क्या है? अफला यंजुरून इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। क्या है? कुरान साइंस की किताब तो नहीं, ये हिदायत की किताब है। मगर जितने उलूम व फनून दुनिया के हैं, कुदरत ने वो सारे उलूम व फनून कुरान में जमा कर दिए। बता दीजिएगा जब उमर इल्ला कहना होगा। हाँ, इसलिए कि मुझे तकरीर याद नहीं रहती है और ना कोई लुकमा देने पे मैं तकरीर भूलता हूं। अभी हमने गुज़िश्ता 2-3 महीना पहले एक वीडियो देखी जो मिस्र में बच्चे पढ़ने गए थे, मुसलमानों के। वो म्यूजियम में गए, फिरौन की डेड बॉडी के सामने खड़े हुए थे, तो फातिहा पढ़ रहे। बारे मेरी कौम के बच्चों, हजरत साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखा दो, मुस्तफा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम। ये 3 बातें सिखा दो, फिर छोड़ दो। जहां तुम्हारा बच्चा जाएगा अपनी छाप छोड़ के आएगा, दूसरे का रंग नहीं लाएगा। पढ़िए, 100 बार पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। इस्लाम तहकीक का हुक्म देता है, रिसर्च का हुक्म देता है। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अगर हमने आज होश के नाखून नहीं लिए तो मुस्तकबिल करीब में शायद हमारा कोई खुतबा पढ़ना तो दूर की बात, नाम लेना भी गवारा नहीं करेगा। हम ये अर्ज करना चाहेंगे लाज़मी तौर पर हमारे नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को साउथ के मुसलमानों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एक बच्चा आलिम भी कैसे बनता है और लॉयर भी कैसे बनता है। गुज़िश्ता साल 50 वकीलों ने आलिम प्लस वकालत की डिग्री लेकर के केरला के हाई कोर्ट में एंट्री ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केरला का, और इस तरह बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इंजीनियर भी हैं, आलिम भी। अभी 5 दिन पहले मेरी तकरीर थी रांची के पास, तो जो साहब हमें लेने आए थे, बिल्कुल माशाअल्लाह अमामा शरीफ बांधे हुए, दाढ़ी पूरी रखी हुई हैं, और पूरा घर उनका इस्लामी माहौल में चेंज। मुझे मालूम है ये इंजीनियर है। फिर ये बताया उन्होंने कि मैं ऑनलाइन आलिम का कोर्स कर रहा हूं, ऑनलाइन आलिम का कोर्स कर रहे हैं। ये ज़ौक़ कहां से पैदा होता है? हमारी 2 तंजीमें हैं, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी।
इन दोनों तंजीमों ने ये तहरीक पैदा की है दिलों में, लोग इस तरह से आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस लॉयर, इस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर क्या कीजिएगा, मजहबी दहशतगर्दों ने इन दोनों तंजीमों को सुलाकुली बना दिया। हाँ, मजहबी दहशतगर्द। अरे कितने जरी हो गए लोग बगैर किसी तहकीक के। ये सुलाकुल्ली है कोई माई का लाल जो सुलाकुल्ली की डेफिनेशन मुझे समझा दे? कहां से लेके आए? किसी साहब से पूछा गया था तो उन्होंने एक नई तहकीक पेश की, मैं नाम नहीं लूंगा। जब पूछने वाले ने कहा कि ये तहकीक आपकी अपनी है, तो उसका कोई जवाब नहीं था उनके पास। कमाल है, लोग कब्रों में पैर लटकाए हुए और बदमाशी से बाज नहीं आ रहे। खुदा के बंदों पे रहम करो, इन्हें सही मानों में मसलके हक्का आला हज़रत के बताए हुए तरीकों पर जो बेऐन ही इस्लाम का ही निचोड़ है, उस पे अमल करने दीजिए, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। कुछ थोड़ी बहुत जागरूकता पैदा हो रही है स्कूल के हवाले से। 3 महीना पहले मेरी तकरीर थी रायपुर में, शहर में 8 दिन का उर्स था। एक बुजुर्ग साहब का 8 दिन का उर्स था। बहुत बड़ा जो है कैंपस था, काफी बड़ी लंबी चौड़ी इमारत थी, दर्जनों कमरे थे। तो आखिरी दिन तकरीर थी, मैंने कहा तुम लोग 8 दिन क्या करते हो? 2 दिन कव्वाली होती है, 1 दिन तकरीर होती है, बकिया क्या करते हैं? कोई जवाब नहीं था। तो मेरा जो अपना तरीका कार है, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ। मैंने कहा कमीनों, जलीलो, बेशर्मो, बेगैरतो, बेहया, तुमको कुछ भी एहसास नहीं है कि कौम की बच्चियां स्कूल और कॉलेज के नाम पर गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, तुम इसमें कम से कम 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल सकते हो, जहां पर मुस्लिम बच्चियां कंसेशन के साथ में उन्हें यहां पर तालीम दी जाए पर्दे के साथ। उन्होंने वादा किया अगले साल फिर आपको आना है, और अगले साल आप देखेंगे यहाँ 12वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी किसी को दिल की बात लगी जाती है तो लोग सुधरने लगते हैं। कोशिश कीजिए, फितने में मत पड़िए। बहुत मुख्तसर से जिंदगी है, लिमिटेड जिंदगी, और जितनी गुजर चुकी उतनी माइनस कर दो जो बची में उसमें से। हाँ, और ये भी पता नहीं है कि ट्रांसफर का परवाना कहाँ आएगा और कितने बजे आएगा। कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद तुम्हें लोग याद करें, यार इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया है, कुछ किया। अगर आप हिंदुस्तान के पीर लोग चाहे ना तो कई यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। बस इख्तिताम कर पा रहा हूँ। कचौचा शरीफ के पास मेरी तकरीर थी, हज़रत सैयद मोइन, मैंने बरजस्ता कचौचा के पीरो, खुदा के लिए, इस उम्मते मुस्लिमा के लिए तुम सब मिलके एक यूनिवर्सिटी बना दो। और ओ बरेली के पीरो, तुम्हें भी ये मैसेज है कि तुम भी एक यूनिवर्सिटी बनाओ, अगर कुछ शर्म है तो तुम्हें। और अजमेर के खादिमों, अगर तुम्हें भी शर्म और गैरत है तो तुम भी यूनिवर्सिटी बनाओ। बाज़ाब्ता तौर पर 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में कायर विश्राम स्थली के पास है, मगर किसी काम की नहीं। हमारी कौम का सुन्नी मुसलमान जाएगा, ऐसी की तैसी, पागल कहीं का, बस भर भर के मरबूल जाता है, देग में पैसा डाल के आता है, चिराग दान में टेल के आता है, उसमें खादिम के चूल्हे भाड़ में जो बेगैर, तो ये पैसे अपने पास रखो ताकि तुम्हारी नस्लों के लिए काम आए। इन मजार वालों को दरगाह में, कब्र में सोए हुए जन्नत नशीं लोगों को तुम्हारे पैसों की क्या जरूरत है? ख्वाजा जो मिशन लेके आए थे वो तुमने क्या किया?
मखदूम सिन्ना जो मिशन लेके आए थे तरके सल्तनत करके, हुकूमत को लात मार करके, वो मिशन तुमने क्या किया? जिस पीर की देखो कई कई शहरों में करोड़ करोड़ की बिल्डिंग मौजूद है। बंबई में 1 करोड़ की, कलकत्ता में 2 करोड़ की, अहमदाबाद में 3 करोड़ की, लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चौकीदार रहता है। खुदा कसम इतने मारे जाएंगे ना ये पीर, इनकी भजियां बिकेंगी। कौम के पैसे लूट लूट करके बिल्डिंग सजा रहे हैं। इमाम अहमद रजा के पास जब हजरत गाजी मिल्लत हाशिम मियां साहब के वालिद मोहतरम पढ़ने गए थे तो आला हजरत ने अपने पैसे से वजीफा मुतय्यन किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ो, हमने एक भी बिल्डिंग इमाम अहमद रजा की नहीं देखी बरेली जो उन्होंने बनाई। अजमेर में एक भी हमने इमारत नहीं ख्वाजा साहब की देखी। पंडवा शरीफ में शेख अलाउल हक पंडवी की एक इमारत हमने नहीं देखी। आज सबसे पहले मार्केट में जो मोबाइल आएगा वो पीर के गधे नशीन के पास आता है। 3 लाख का मोबाइल, 2 लाख का मोबाइल, जो गाड़ी मार्केट में पहले पीर साहब के गधे नशीन के पास आती है। और मुरीदो, जो वो तुम हलाल पैसा कमाते हो ना, अपने बच्चों पे खर्च करो, बच्चों पे। पीर की तोंद भरने के लिए मत इस्तेमाल करो। ज्यादा शौक चल रहा है वो पैसा ला करके इस मदरसे फैज़ आम में देखे ताकि कुछ दीन का काम, इस्लाम और सुन्नियत का काम। पूरे अजमेर शरीफ के चारों तरफ कादियानी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, इनका कब्जा है। हमने गांव गांव छाने जूतियां फाड़ी है 6-6 महीने तक कि कोई जमीन मिल जाए मदरसा कायम करने के लिए। जो मदरसा चल रहा है ना वो सिर्फ कुरान खानी के लिए चल रहा है। आप जब भी जाएंगे ना मदरसे ख्वाजा साहब के आस्थाने पे, जो मोइनिया उस्मानिया मोइनिया चलता है, दारुल मोइनिया उस्मानिया, तो आपको संदल वाली मस्जिद, संदली मस्जिद में, अकबरी मस्जिद में, कुछ औलिया मस्जिद में बच्चे मिल जाएंगे बैठे हुए, कोई गुट्टाले पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का टाइम 10 बजे, खत्म खाजगान, खत्म कादरिया, कुरान खानी, यानी 100 सेठों के बाज़ाब्ता नंबर लगे हुए। अब इस सेठ के सठियाए हुए का इलाज करना है, इसके बाद दूसरे सेठ का, फिर तीसरे, फिर लंदन वाले का, फिर बढ़ना ऐसी की तैसी। ये तालीम का सत्यानाश किया जा रहा है मदरसों में। बच्चों का वक्त बर्बाद किया जा रहा है। कुरान खानी के नाम पे मदरसे जिंदा रखे जाते हैं। ये दानिशगाहें हैं, यहाँ पे मुस्तफा का इल्म पिलाया जाता है। इसको इसी काम के लिए रहने दो। और कभी ठंडी में आओ तो देखो किस बच्चे के पास शॉल नहीं है, स्वेटर नहीं है, रजाई नहीं है, गद्दा नहीं है। अगर तेरे बाप मर गए हैं ना तो सेठ साहब, तो अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए बच्चों को गद्दे और रजाई दे रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज्यादा सवाब मिलेगा तुम्हारे बाप को, इसलिए कि हम जानते हैं कुरान खानी की टीमें हैं। वो सोचते हैं कि गरीब जब मरता है तो पैसा कम मिलता है। ठेकेदार होता है, उसके साथ कुछ वर्कर होते हैं कुरान खानी के, तो ठेकेदार पैसा ज्यादा लेता है, बाकी सबको अपना मजदूरी देता है। और बैठते हैं ना 10 आदमी, 60 से तीनों 10 आदमी 3-3 पारा उठा लेते हैं। 3 दहाई 30। हम भी फंस गए मकान में एक बार, जब पहली बार जब पहुंचे मकान, तो अब हम भाई कम से कम 20 मिनट तो एक पारा पढ़ने में लगता है। जब कुरान खानी हो गई, देखिए मौलाना, अगर आप 3 पारा नहीं पढ़ेंगे तो हम अपनी टीम में नहीं रहेंगे। हमने कहा ये टीम क्या होती है? ये इस्तिलाह पहली बार समझ शरीफ के रोशनदान तक पहुंची थी मेरे पास। ये टीम क्या होती है? तो ये कुरान खानी है, यहाँ 3 पारे तो आपने पढ़ने ही पढ़ने। हमने कहा हम तो 20 मिनट में पढ़ पाते हैं एक पारा। तो जब हमने गौर किया तो वो बेटे यूं उंगली फेरते हैं, अब कहाँ चलना है?
उसके बाद कहाँ चला? हमने तेरी टीम तेरे को मुबारक हो बेहूदे, मुझे कुरान खानी में आनी है। तो क्या करते हैं, गरीब आदमी पैसा कम देता है तो वो दुआ मांगता, या अल्लाह कोई सेठ जल्दी मरे। ओ सेठो, अगर तुम चाहते हो कि बच्चे और कुरान खानी करने वाले तुम्हारी जिंदगी की दुआ करें तो पहले से देखे जाया करो, वरना नंबर लगा के दुआ मांगे, या अल्लाह आपकी ये सेठ मरे, मुर्गा खाने को मिलेगा, आपकी ये मरे, बकरे की बिरयानी मिलेगी, कोरमा मिलेगा खाने के लिए, पहले से दे जाओ यार, ताकि दुआ करे अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे। असल में ये तकरीर का जो वक्त है ना, तकरीर खाने का वक्त है, तकरीर सुनाने का वक्त नहीं है। बस मैं चूंकि बहुत दूर से आया हूँ और बस हजरत ने गाड़ी भेज दी थी वहाँ आजमगढ़, तो माशाल्लाह हम आ गए टाइम पर, वरना शायद प्रोग्राम होने के बाद ही आना होता। आज तकरीर हुई जी, आज तकरीर हुई, तकरीर हो रही है, 14 तबक रोशन हो गए कई लोग। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अजीज बच्चों, इज्जत माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हम में से हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने के लिए अच्छों के साथ बैठने से बुरे भी अच्छे बन जाते हैं और बुरों के साथ बैठने से अच्छे भी बुरे बन जाते हैं। सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। वैसे मैंने सुना कि ये मदरसा में जितने लोग ज्यादा अक्सरियत जो है सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के लोग, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। हमने ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात की जब उनके पास बैठे हैं नक्शबंदी सिलसिले के, वो तो चुप रहते हैं मगर दिल से उनकी आवाज अल्लाह की आती है। हाँ, उनके दिल जो है जाकिर हो जाते हैं। बड़ी खामोशी से लोग काम करते हैं। कुछ लोग फितना परवर चिल्ला चिल्ला के काम करना जानते हैं, मगर ये सिलसिले के लोग बड़ी खामोशी से काम करते हैं। काम पे लगे रहिए, काम कीजिए और काम का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, ये काम करते जाए। बस सरकार हाफिज़ मिल्लत के फरमान की रोशनी में जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम इंशाअल्लाह। तो बस आखिरी बात अर्ज कर दूं साथियों, हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं एक चरवाहा था, भेड़ बकरी चराता था। बचपन में ही एक छोटा सा शेर मिल गया उसको, मतलब शेर का बच्चा छोटा था, मिल गया गड़रिया का, बहुत अच्छा लगा उसे। तो उस शेर के बच्चे को भेड़ बकरियों में डाल दिया उसने। तो चूंकि शेर की परवरिश भेड़ बकरियों के बीच में हुई ना, तो जब बकरियां में करती ना तो वो शेर भी में करता। चलने का अंदाज, घास फूस खाने की आदत बकरियों के साथ। आखिरकार जवान हो गया, परवान चल करके एक दिन गड़रिया अपने रेवड़ को पानी पिलाने के लिए दरिया किनारे ले गया। तो इस किनारे सारी बकरियों ने, भेड़ ने, उस शेर ने भी पानी पीना शुरू किया। दरिया के अपोजिट साइड में जंगल था, जंगल से निकलकर शेरे बबर पानी पीने उधर तशरीफ लाया हुआ था। उसने वहां से बड़े गौर से बकरियों में देखा कि यार हमारी बिरादरी का कंटिजेंट क्या कर रहा है। उस शेर ने जब अपने कंपनी का आदमी जो बंदा इधर देखा ना, तो उसने वहीं से दहाड़ लगाई। उसने अपनी लैंग्वेज में कुछ कहा इसको, तो इसने देखा है, अरे मेरी शक्ल तो उससे मिलती है, अरे ये इनसे तो मेरी शक्ल भी नहीं मिलती बकरियों से। उससे एहसास हुआ कि मैं शेर हूं। जैसे एहसास हुआ तो एक बकरा इधर पकड़ा रवाना। हम भी शायद घास फूस खाने वालों के बीच में रहते रहते हम भी बकरी बन गए हैं। हम भूल गए कि हम बदर के 313 मुजाहिद की औलाद हैं। जिंदाबाद। हम भूल गए कि करबला के ताजदारों के हम वारिस हैं। हम भूल गए कि हमने अखंड भारत पर 800 साल हुकूमत की है। 10 साल में पगलाने वाले लोगों को ये मैसेज दे दिया जाए, अगर हमारा एक भी बादशाह 800 साल में पगलाया होता तो बेटे तुम पैदा भी नहीं होते।
जी एहसास पैदा किया। ताकत देखना चाहते हो? हमारा खुदा तो बहुत ताकतवर है, इतना ताकतवर है, एक बार हुक्म दिया तो कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस तक सब लॉस ही लॉस बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। थक गए बेटे आग बुझाते बुझाते, आग बुझाते बुझाते, और रब ने ऐसे लोगों को जलाकर राख किया जिन कुत्तों ने फिलिस्तीन के मजलूम पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। खुदा तुम्हारा इतना ताकतवर, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह जब कुछ करने का इरादा करता है तो उसे कुछ करना थोड़ी होता, वो फरमाता हो जा, बस वो हो जाती है। ये तो खुदा की ताकत है। मेरा ख्वाजा इतना ताकतवर है, 813 साल से कई खुदाओं को पैर से दबा कर रखा हुआ है। सारे खुदा चिल्ला रहे, अरे मेरे अंध भक्तों मुझे निकालो, इसकी कब्र खोदो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, हम कब से चिल्ला रहे हैं। तब पड़े 813 साल हो गए। पहली बार मुझे लगा कि खुदा भी ऐसा कमजोर होता है जिसे जो चाहे दबा कर रखा है। सोचिए, 100 बार सोचिए, कोशिश कीजिए बेदार होने की। बहुत अच्छा है। पांचों वक्त की नमाज, पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ, तकबीर उला के साथ, सुन्नी इमाम की इक्तदा। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। शरीयत की जंजीर हाथ में पहन कर रखिए, पैर में शरीयत की बेड़ियां डाल के रखिए, आंखों पे हया का पर्दा, कान पे शरीयत का पहरा हो, जबान पे शरीयत की लगाम हो। उलमाए अहले सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, तौकीर कीजिए। तालिबान उलूम नबविया हैं, ये जमीन पर नहीं चलते, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं, इनका एहतराम कीजिए। बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ये मेहमानानी रसूल हैं। इनकी खिदमत, इनकी तौकीर, इनकी इज्जत, इनका एहतराम दरअसल हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज से बहुत ही अच्छा तमगा लेने के बराबर है। और चलते चलते अपनी नजरों को आवारा मत होने दें। बहुत अच्छा है। किसी गैर महरम की तरफ नजर मत डालिए। पहली नजर जो अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, दोबारा फिर देखेंगे जानबूझकर तो फेले हराम है। जब तक हम इस पे अमल पैरा थे तो हमने बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर हुकूमत की है। और मुसलमान वो थे जो सूखी रोटी हलाल की जौ की रोटी खाते थे, फटी जूतियां पहनते थे, फटे कपड़े पहनते थे, पेमन लगे कपड़े पहनते थे। उस दौर की सुपर पावर ताकत कैसरो किसरा को पैरों से रौंद कर रख दिया था। ओ पिज्जा खाने वालों, बर्गर खाने वालों, क्रिस्पी खाने वालों, चिकन चिल्ली खाने वालों, मटन बर्रा खाने वालों, चिकन बर्रा खाने वालों, वो केचुआ की तरह क्या होता है? हाँ, चौमीन खाने वाला। और क्या होता है? हाँ, मेघा खाने वालों। अल्लाह के वास्ते बंदो, ये सब टंकी ओवरलोड होती जा रही है। चर्बी पिघलाओ इसे, चर्बी। हाँ, तमाज़त के रियाजत की भट्टी में चर्बी पिघला लीजिए, शायद दिल के नक्शे पे कोई प्यार की तहरीर लिख दी जाए। वाह 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 वाह। हलाल खाइए, बच्चों को हलाल खिलाइए। हलाल में वो दम है ना जो किसी चीज में दम नहीं है। आखिरी जुमला, लोग कहते हैं यार पहले जैसे मौलाना की जबानों में तासीर ही नहीं रही, इतना जलसा होता, इतने खतीब आते हैं, अरे कुछ मजा ही नहीं आता यार। जलसे मजा लेने के लिए होते हैं क्या? जलसे तो इबरत के लिए होते हैं, तालीम के लिए होते हैं, शऊर के लिए होते हैं। आप मजा लेने के लिए आते हैं तो मौलाना को जबान में तासीरें नहीं। कई जगह हमसे भी लोगों ने सामने को भाई साहब ऐसा है, जबान में तासीर आने के लिए रिज़्क़े हलाल शर्त है। अब हम साल के 365 दिन में से 300 दिन तो हम आपका ही खाते हैं, हमें पता नहीं कि आप हमें कैसा खिलाते हैं।
अगर ठीक खिलाते तो तासीर होती। वाह वाह, सुभान अब अल्लाह। नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर खिला रहे हैं। तो हम पर उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोच लीजिए कि हम जिसको खिलाएं, जिसको भी खिलाएं और खुद भी खाएं, हलाल रोजी खाएं। चटनी रोटी खाने में कोई दिक्कत आती है क्या? कोई मुर्गा ही खाना जरूरी है? कोई बकरा ही खाना जरूरी है? जी नहीं। हमारे नबी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जौ की रोटी कभी शरीर बना के खा रहे हैं, कभी शहद से खा रहे हैं, हाँ, कभी जैतून के तेल से खा रहे हैं। दम कितना था, यूं पकड़ लिया, लगता कि पूरी हड्डियां टूट गई उसकी पहलवान। अल्लाह शादो आबाद रखे आप सब। 1:15 बज गए हैं, हालांकि ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस शायद 3 दर्जन बच्चे हैं, 33 बच्चे लगभग हो गए। 12 से 36 होता है शायद, थोड़ा मैथ मेरा कमजोर है। सबका मैथ गड़बड़ कर दिया आपने। 33 बच्चे हैं माशाल्लाह, हाफिज, कारी, आलिम। इन बच्चों को तो कोई जरूरी नहीं कि आप मौलाना हाफिज कारी बनने के बाद जो है आप इमामत ही कीजिए या पढ़ाइए ही आप, कोई जरूरी नहीं। धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, क्या दिक्कत आती है? हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हर मौलाना को खुद कफील बनाए। जब तक आलिम खुद कफील नहीं होगा तब तक हक बात नहीं कह सकता है। सदरवा नाराज हो जाएगा, सेक्रेटरिया खपा हो जाएगा, खजांची मरदूद जो निकाल देगा आपको। ये चक्कर रहता है, डर के मारे डर के मारे बोल नहीं पाते। सदर साहब दरमुंडा कम बखत है, एक वक्त की नमाज शैतान नहीं पढ़ता है। और अल्लामा शेख नबी साहब, सदर साहब आइए, तेरी ऐसी सदर की, ये आलिम का मकाम है। लोग कुर्सियां छोड़ देते हैं फासिकों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिजनेसमैन, इसलिए पूरे मुल्क में किसी के बाप से नहीं डरता। कभी कभी ऐसा होता है नजराना किराया कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे कहना उनको कह के जाऊंगा, चाहे किसी को मिर्ची लगे चाहे किसी को अंगार लगे।